Hey, hello, boys and girls. So, this is CM Mohit Agarwal here, and on your request, here is the 60-day study plan for all the CA intermediate students who are appearing in May 23 exams. दोस्तों, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो चाहे दोनों ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप, सबके लिए मैं ये स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव स्टडी प्लान रहेगा। मेरे लास्ट 17 इयर्स के एक्सपीरियंस को यूज करके मैं आपके लिए स्टडी प्लान बना रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, राइट। तो एक वीडियो को जो है ना, लाइक बटन में लाइक प्रेस करके भाई सपोर्ट दिखा दो, अपना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बिकॉज इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स। बहुत काम का चैनल है यार, बहुत सारे रिवीजन कंटेंट तुम्हारे लिए ऑलरेडी है और आने वाला भी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सी एंड 60 डे स्टडी प्लान। कोई बच्चा अगर 10 दिन बाद ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए 50 डे स्टडी प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि एक फिक्स रूटीन मिल जाए मेरे को, ठीक है, और वही मैं पत्थर का लकीर की तरह फॉलो कर लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग कैलिबर है, हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा प्लान बना करके दे रहा हूं, 60 डेज का स्टडी प्लान भी बना करके दे रहा हूं, जो आप कस्टमाइज भी कर सकेंगे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। जो चीज कस्टमाइज नहीं करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा कि भाई ये जो है ये विनर लोग का मंत्र है, इसको कस्टमाइज मत करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े कि दो सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है कि आप एक दिन में दो सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें एक प्रैक्टिकल रखिएगा और एक थ्योरी। इन अ पर्टिकुलर सिंगल डे यू शुड स्टडी टू सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप से फॉर एग्जांपल सिर्फ एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पूरा थ्योरी पढ़ रहे हो या पूरा प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, तो आपका ना प्रोडक्टिविटी जो है ना वो घट जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना, उसको वैरायटी पसंद है, राइट। तो अगर वो 12-12 घंटा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो पहला 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा तो वो संभाल लेगा, लेकिन लास्ट का 4 घंटा जो है ना, वो जबरदस्ती पढ़ रहा होगा, बेमन से पढ़ रहा होगा, तो अल्टीमेटली उसका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। वही अगर तुम 7-8 घंटा मान लो से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है, 7-8 घंटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद तुमने सब्जेक्ट स्विच करके थ्योरी उठा लिया, तो तुम्हारा 4-5 घंटा थ्योरी में एक अलग एनर्जी बना हुआ रहेगा, मोनोटोनी नहीं होगा, मोनोटोनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है कि एक दिन में आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, दो सब्जेक्ट पढ़ना है। अच्छा, वो दो सब्जेक्ट में आपका एक प्रैक्टिकल रखेगा और एक थ्योरी। मान लो अगर अकाउंट्स उठा लिया तो थ्योरी में तुम लॉ उठा लो, इस तरीके से करो। तो एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। नाउ दैट कॉम्बिनेशन अकाउंट्स लॉ या अकाउंट्स टैक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं टैक्स का जो आईडीटी वाला पोर्शन है उसको थ्योरी मानता हूँ, डीटी वाला पोर्शन जो उसको प्रैक्टिकल मानता हूँ। आपको भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी आपको उठा करके करना है। अब सर नेक्स्ट डे जो है नया दो सब्जेक्ट उठाएंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी का, बिल्कुल नहीं। मान लो अगर आपने अकाउंट्स और लॉ आज पढ़ा है, अकाउंट्स और लॉ, तो कंटिन्यू द सेम सब्जेक्ट बेटा, कंटिन्यू द सेम सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सेम सब्जेक्ट कंटिन्यू करो। अप्रोक्सीमेटली 7 डेज, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज आपको सेम सब्जेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट यू कैन कवर द चंक पोर्शन ऑफ इट। एटलीस्ट 70% कोशिश करो कि सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाए, भले 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, बट मेक श्योर कि आप 7 से 10 दिन लगातार सेम दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आज अकाउंट्स लॉ पढ़ा, कल तुम उठा लिया कॉस्ट और ऑडिट। समझ में आ रहा है, इससे ना अकाउंट्स लॉ का कुछ होगा ना कॉस्ट ऑडिट का कुछ होगा। तो कम से कम एक हफ्ता जो है ना सेम टू सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करोगे, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप 7-7 दिन में जो है दो दो सब्जेक्ट करके पढ़ रहे हैं, और आपका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में इस तरीके से अगर आप करेंगे, समझ रहे हो ना, एक महीना में 4 हफ्ता, तो एक हफ्ता में तुमने दो सब्जेक्ट पढ़ा, अगर एक हफ्ता में दो सब्जेक्ट पढ़ा तो 4 हफ्ता में तुम्हारा कितना हो गया, 8 सब्जेक्ट हो गया ना आराम से। यस सर, एक महीना में मतलब आराम से कितना सब्जेक्ट हो गया, 8 सब्जेक्ट हो गया। अब यही जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं या ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं, जिन लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो ये 7 से 10 दिन को उन लोग बढ़ा सकते हैं, 12 दिन कर सकते हैं, ठीक है, 12 दिन कर सकते हैं सेम टू सब्जेक्ट्स कंटिन्यू। बट जो दोनों ग्रुप वाले बच्चे हैं उन लोग के पास तो उतना टाइम नहीं है, तो 7 से 10 दिन में ही उन लोग को दो सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि एक महीना में आपका ये टारगेट अचीव हो जाए, राइट। और जो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं वो एक महीना की जगह 1.5 महीना में ही अपना अचीव कर सकते हैं 4 सब्जेक्ट, थोड़ा टाइम ज्यादा दे करके। क्लियर है सर। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल पेपर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर सम देख लेंगे तो हो जाएगा, गलत स्ट्रैटेजी। सर सारा सम लिख करके कर लेंगे, गलत स्ट्रैटेजी, उतना समय नहीं है। तो आपने जब अपना प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा होगा, देन इन दैट केस हर सम्स में आपने जो ट्रिकी कंसेप्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे, वो लिखे होंगे, लिखे होंगे ना।
तो वो वाला कंसेप्ट जो है आप अच्छे से रिवाइज करो। और अगर मैं एक थंब रूल बताऊं तो हर चैप्टर का लिख करके प्रैक्टिस करना जरूरी है, बट सारा सम्स नहीं, ठीक है। हर चैप्टर का जो बेसिक बेसिक वाला सम होता है ना, स्टार्टिंग के जो स्टार्टर सम होते हैं, बेसिक सम्स होते हैं, वो तो देख करके सल्टा दो, और जो एग्जॉस्टिव बड़े बड़े सम्स है ना, आप वो सब करो। तो ऑन एन एवरेज मैं अगर बताऊं, हर चैप्टर का तुमको 40% सम्स लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए, 40% सम्स लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए, रिमेनिंग तुम्हारे देखने से भी हो जाएगा। थ्योरी का अगर मैं बात करूं तो थ्योरी सर लिख करके प्रैक्टिस करना है। तो भाई क्लास में क्या किए, मैंने तो क्लास में तुमको सारा थ्योरी लिखवाया है बैठा करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनना ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, सब कुछ लिखवाया गया कॉपी में, मोटा मोटा कॉपी भर गया है, तो तुम्हारा प्रैक्टिस सफिशिएंट है। और अगर तुम अब लिख करके प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रोविजन लिख करके प्रैक्टिस मत करो, केस स्टडी प्रैक्टिस करो। केस स्टडी मैंने वर्कबुक दे रखा है, या कहीं पर भी पढ़े होगे तो वर्कबुक मिला होगा, केस स्टडीज का बुकलेट मिला होगा, नहीं मिला तो इंस्टीट्यूट का जो केस स्टडी का बुकलेट है उसको सॉल्व करो। केस स्टडी का बुकलेट आई मीन टू से कि इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे जो है वो उसको सॉल्व करो। आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लो यार, और आरटीपी एमटीपी में दरकार है तो मैंने हर टर्म का आरटीपी एमटीपी करवा रखा है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुमको। क्लियर है सर? तो वर्कबुक जो है ना, केस स्टडीज जो है ना, वो 3-3 पैराग्राफ में लिखना सॉल्व करो, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी में एक चीज जो बच्चे बहुत इग्नोर कर देते हैं वो एमसीक्यू, ठीक है। तुमको पता है ना, लॉ, ऑडिट, ईआईएस, एसएम और टैक्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी टैक्स को थ्योरी मानता है, ये चारों पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है भाई, 30 नंबर का एमसीक्यू आता है भाई। इसमें 30 में 30 अगर उठा लोगे तो तुमको कोई जो है ना रोक नहीं सकता ग्रुप टोटल में पास होने से या ऑल इंडिया रैंक लाने से। तो ये थ्योरी के एमसीक्यूज कहां से करने हैं? देखो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैंने लॉ एंड ऑडिट का, ठीक है, और दिव्या मैम ने ईआईएस एसएम का, और हमारे जो टैक्सेशन के फैकल्टी हैं उन्होंने टैक्स का, हम लोगों ने पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है ना, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बुकलेट, जिसमें 50-50 तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, वो सब सॉल्व करा करके प्लेलिस्ट बना रखा है, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का, तो उसको पक्का से देख लेना ताकि तुम्हारा एमसीक्यू जबरदस्त वाला स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब लास्ट 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज में तो तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अब लास्ट 30 डेज का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, देखो बहुत ध्यान से सुनना। लास्ट 30 डेज का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? लास्ट 30 डेज का आपका स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार रहेगा कि अगेन 4 हफ्ता है, तो आपको क्या करना है, एक वीक में सेम 2 सब्जेक्ट उठाना है। जैसे अगर तुमने अकाउंट्स लॉ से स्टार्ट किया था ना पहला हफ्ता, एक महीना में तुमने सिलेबस खत्म किया 70%, सेम 2 सब्जेक्ट उठाना है। अकाउंट्स लॉ उठाओ, रिमेनिंग 30% जो है उसको कंप्लीट करो एंड 100% रिवीजन भी करो। रिमेनिंग 30% कंप्लीट एंड 100% रिवीजन। इस तरीके से 4 वीक में तुम वापस से अपना आठों सब्जेक्ट जो है 70% रिवाइज कर सकोगे और 30% वापस से जो है जो बाकी था वो कर सकोगे। तो ये आपका अभी लास्ट 60 डेज का बेस्ट स्टडी प्लान बन सकता है। इसको आप फॉलो करिए, सही मायने में बहुत इफेक्टिव रहेगा। चाहे जो हो जाए, आपको आरटीपी एमटीपी पक्का से करके जाना है, छोड़ करके नहीं जाना है, राइट। आरटीपी एमटीपी पक्का से करके जाना है, छोड़ करके नहीं जाना है। करेंट टर्म का May 23 का आरटीपी एमटीपी का सेशन 8 सब्जेक्ट का एमईपीएल का पूरा टीम आपको करवाएगा, आपको टेंशन लेने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका स्टडी प्लान जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा क्वेरीज का आंसर दिया कि एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट, कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से आंसर दिया। एक चीज और, पेपर में ना चॉइस बोल करके एक चीज आता है, तो रोना बंद करो कि सर ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आया सर हमको ये वाला चैप्टर टफ लग रहा है सर। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर अगर आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है और आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप एग्जाम डेफर कर दें। भाई क्वेश्चन पेपर जो है ना वो 120 नंबर का आता है, मतलब आप 20% जो है 20% अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक राज का बात बताऊं, कोई भी बच्चा हो, रैंक होल्डर वाला बच्चा होगा ना, वो 85 मार्क्स का पेपर ही जेन्युइन अटेम्प्ट करता है। लास्ट का 15 नंबर करने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है और हम लोग घसीटा मारते हैं, तो उसमें जो है बेनिफिट ऑफ डाउट टीचर भी देता है। आप समझ रहे हैं? तो आउट ऑफ 120 मार्क्स का जो पेपर है, अगर आपने जेन्युइनली 85 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया, 85 मार्क्स का अगर आपको आता है तो आप आराम से रैंक ला सकते हैं, फॉरगेट अबाउट पासिंग। सो 85 बाई 120, अब तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए भाई। मतलब इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 85 बाई 120 अगर हम करें परसेंटेज में कन्वर्ट, बताओ यार कितना परसेंट हो रहा है यार, कितना परसेंट हो रहा है 85 बाई 120 बेटा, कितना परसेंट हो रहा है? मैं आपको बता दूं 85 बाई 120 बेटा 70% हो रहा है। समझ में आया ना? तो अगर आप 70% भी अपना सिलेबस में कॉन्फिडेंट हैं तो आप जाकर के एग्जाम दीजिए। आपको वहां पर कोई टीचिंग नहीं करने जाना है कि आपसे जो है मिस्टेक नहीं हो सकता। यू आर नॉट ए टीचर राइट नाउ, राइट? सो एक टीचर को भी जो है ना आठों का आठों सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं होता है, ठीक है ना? तो वैसे ही आप अभी एक स्टूडेंट है, तो आप टीचर नहीं है आठों सब्जेक्ट के। तो 70% भी अगर आपको पेपर आता है तो आप झंडा गाड़ करके आएंगे। टर्म डेफर करने के बारे में जो बुरा ख्याल आ रहा है ना और नेगेटिव थॉट्स आ रहा है ना, ये आपको काम करेगा। 70% भी पेपर आता है तो आपका रैंक आ सकता है, जैसा मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बताया। क्लियर?
तो एकदम बी कॉन्फिडेंट और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है लग जाओ पढ़ाई में बेटा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बहुत सारा रिवीजन कंटेंट आपके लिए आने वाला है, मिस मत करना। ठीक है, चलो टेक केयर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर हमारा मेहनत पसंद आता है तो।